एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। अभी न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ में ये चीज़ आ रहा है कि भैया रॉ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हालांकि इस चीज़ को लेकर के पहले से ही बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस कनाडा एंड यूएस की तरफ से लगाए जा रहे थे कि भैया इंडिया यहाँ पे कनाडा में किलिंग्स कर रही है, यूएस की तरफ से हमको इन्फॉर्मेशन आया था। इस तरीके की बहुत सारी पॉइंट्स पहले भी बोले गए थे और आप सभी को याद ही होगा कि जस्टिन जी, कनाडा के पीएम, उन्होंने इंडिया को ब्लेम करते हुए कहा कि यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, किलिंग्स की, असैसिनेशन की जो एक्टिविटीज़ हो रही है, इसके पीछे इंडिया का हाथ है, रॉ का हाथ है। और ये पॉइंट बोलने के बाद इंडिया और कनाडा के बीच के जो रिलेशंस थे वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए थे। एंड यू कैन सी अ लॉट मेनी थिंग्स एक्चुअली हैपेंड आफ्टर दैट, राइट। एंड ऑब्वियसली बात है कि हमेशा इस तरह की चीज़ें जब होती है तो हाई कमीशंस को सम्मन किया जाता है, खरी खोटी सुनाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। खैर, अभी फिर से वॉशिंगटन पोस्ट में एक पोस्ट निकाला है, एक आर्टिकल निकाला है जिसमें कि वो कह रहे हैं कि इंडिया एक्चुअली इंडिया का रॉ जो है एजेंसी, तो रॉ इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल इन ऑर्डर टू अटेम्प्ट असैसिनेशन के पीछे किसके? गुरपरवंत सिंह पन्नू। तो ये पन्नू जी के पीछे का जो असैसिन करने के जो भी एक्टिविटीज चल रही थी, जो भी एक फेल्ड एक्टिविटी फॉइल्ड हो गई, जो कि तो वो उसके पीछे का हाथ अगर किसी का है तो इंडिया में जो रॉ एजेंसी है वैसे ही उसका बेसिकली हाथ है। तो यही पूरी चीजें हम यहाँ पे जानेंगे। हालांकि जब ये बात निकल कर सामने आई, वॉशिंगटन पोस्ट में इस तरीके की पोस्ट निकला, तो इंडिया ने इस चीज को कंडेम किया कि भैया आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रूफ्स और व्हाट, हाउ कुड यू डू दिस थिंग। ठीक है, तो इसमें ये चीज कह रहे हैं, इन रिस्पॉन्स टू मीडिया क्वेरीज ऑन स्टोरी इन द वॉशिंगटन पोस्ट ऑफिशियली यहाँ पे ये चीज दिया गया है, द रिपोर्ट इन क्वेश्चन मेक्स अनवारंटेड एंड अनसब्सटैंशिएटेड इम्प्यूटेशंस ऑन अ सीरियस मैटर। आप किसी कंट्री के ऊपर आप उंगली उठा रहे हो कि आप कोई और कंट्री आपके देश में आकर के इस तरीके का काम कर रही है, क्योंकि अगर ये चीज होती है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी और देश की जो एक स्थिति है, इंटरनल सिक्योरिटी है, उसको आप नुकसान पहुंचा रहे, सॉवरेंटी हो गया, उन सारी चीजों पे। तो लॉट मेनी थिंग्स एक्चुअली हैपेंस अराउंड दैट। अगर इस तरीके की चीजें कोई भी अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगाता है, राइट, तो ये चीज बोला गया है। और यहाँ पे कहा कि भैया हम यहाँ पे हाई लेवल कमिटी इन्वेस्टिगेशन के लिए बैठाएंगे कि ये क्या हो रहा है। मतलब आपका न्यूज़पेपर है तो कुछ भी पोस्ट कर दोगे, ऑल दीज थिंग्स आर नॉनसेंस, दिस इज समथिंग विच इज नॉट वांटेड, है ना। इस तरीके की चीजें पोस्ट करना इज कंप्लीटली आउट ऑफ बॉक्स। तो यहाँ पे अब इस पोस्ट में क्या कहा गया, उस चीज की मैंने एक झलक तो आपको बता ही दी कि रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि हमारी जैसे कि CIA है अमेरिका की, वैसे ही यहाँ पर हमारी रॉ एजेंसी है। तो इनके ऊपर ये अलेज किया गया, ये चीज इनके ऊपर ब्लेम करी गई कि खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपरवंत सिंह पन्नू, तो इनके असैसिनेशन के लिए जो अटेम्प्ट हुआ था, असैसिनेशन का जो ऑर्डर था, वो बेसिकली रॉ की तरफ से ही आया था। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर निकल करके आया। ठीक है, वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि भाई इस चीज को किल करने, मतलब इसको किल करने के लिए इन्होंने एक अपना एजेंट विक्रम यादव, ठीक है, तो विक्रम यादव, उनको यहां पर ऑर्डर दिया गया था कि आपका ये काम रहेगा, इसको असैसिनेट करने का, इसको किल करने का काम आपके ऊपर है। तो ये इंफॉर्मेशन निकल करके सामने आई थी। ठीक है, और ये सारी चीजें कहा गया कि भैया ये इन्होंने इस तरीके की चीजें, इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करी कहाँ पे? वॉशिंगटन पोस्ट में। द इंफॉर्मेशन वाज रिपोर्टेडली गिवन बाय करंट एंड फॉर्मर यूएस एंड इंडियन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स। और उन्होंने ये चीज कहा कि भैया यादव का ये काम था कि प्रायोरिटी बेसिस पे इस चीज को, इस प्लॉट को सक्सेसफुल यहां पर करना। ठीक है, इस रिपोर्ट में फर्दर ये चीज कहा गया कि रॉ के उस टाइम के जो चीफ थे वो थे सामंत गोयल, और सामंत गोयल को उन्होंने कॉन्फिडेंस, मतलब सामंत गोयल की तरफ से नोट था कि हाँ भैया जाओ उसको मारो। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये भी चीज, ये है सामंत गोयल जी, रॉ के चीफ थे, एंड अजीत डोभाल NSA के चीफ। तो इन दोनों का बेसिकली यहाँ पर नाम लेकर के कहा गया है कि इन दोनों का ही नोट था यहाँ पर कि भाई इसको मारना है करके। तो ये चीज भी यहाँ पे वॉशिंगटन पोस्ट में एकदम खुली तौर पर यहाँ पर ये सारे पॉइंट कहे जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि भैया ये इतना ज्यादा बड़ी बात क्या हो गई, राइट। ये पन्नू है कौन जिसको लेकर के चीजें इतनी ज्यादा हाइप हो गई? आए दिन तो कितने लोग मारे जाते हैं, कितना कुछ हो रहा होता है, तो ये पन्नू है कौन?
तो यहाँ पे ये जो पन्नू है, तो देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड निज्जर आल्सो हु हैज बीन किल्ड, जिसको कि कनाडा में मार दिया गया था। ये एक ये दीज आर दोज काइंड ऑफ पीपल जो कि इंडिया से खालिस्तान बनाने की डिमांड कर रहे हैं। यानी इंडिया में जो पंजाब का पार्ट है उसको अलग करके, माइंड इट, सिर्फ इंडिया का जो पंजाब का पार्ट है सिर्फ उसको अलग करके ये बनाना चाहते हैं खालिस्तान, ना कि पाकिस्तान का भी। ये थोड़ी सी इसी वजह से इनकी डिमांड के ऊपर एक बड़ा सा ना क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि भैया वाई ओनली इंडिया का ही पंजाब आप क्यों मांग रहे हो? पाकिस्तान, एक बात होती है ना लॉजिक कि भैया हमको पूरा पंजाब चाहिए, इंडिया का भी पंजाब चाहिए, पाकिस्तान में जो पंजाब है वो भी चाहिए, और उसको मिलाकर के हम खालिस्तान बनाएंगे तो एक समझ में भी आता है कि हाँ भैया इनको सीरियसली पंजाब चाहिए। बट हियर व्हाट दे आर आस्किंग इज कि इंडिया का पंजाब चाहिए, राइट। एंड ये काफी टाइम से खालिस्तानों का एंड उसको ये नाम देंगे खालिस्तान, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर बहुत पहले से डिमांड थी, तो वही चीज यहाँ पर इसकी भी डिमांड थी कि भैया हम ये इंडिपेंडेंट सिख अपनी कंट्री बनाना चाहते हैं। पन्नू पेशे से एक लॉयर है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो डुअल सिटीजनशिप होल्ड करते हैं, यूएस एंड कनाडा दोनों का ही यहाँ पर। एंड ये ऑब्वियसली बात है कि पूरे टाइम जो भी प्रो खालिस्तान फंक्शंस होते हैं, गैदरिंग्स होती है, वहां पर ही इसका प्रेजेंस होना बहुत ऑब्वियसली बात है, एंड बहुत ही ओपनली ही टॉक्स ऑल्सो अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड ये जनरल काउंसिल है सिक्स फॉर जस्टिस, ठीक है, सिक्स फॉर जस्टिस इसका जनरल काउंसिल है ये। एंड यहां पर एक और पॉइंट आपको जान लेने वाली बात है कि इंडिया ने ये सिक्स फॉर जस्टिस को 2019 में अनलॉफुल एसोसिएशन घोषित कर दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि ये इंडिया के खिलाफ यहाँ पर ये काम कर रहे हैं और बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज यहाँ पे इसमें देखी जाती है, और इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज में देखी जाती है। 2020 में पन्नू को इंडिविजुअल टेररिस्ट के तौर पर यहाँ पर इसको घोषित कर दिया गया। इंडिविजुअल, एक देखो पहले होता था कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे आप लेबल कर सकते थे, बट लेटर ऑन ये चीज हुआ कि भाई नहीं, हम अब इंडिविजुअल्स को भी एज अ टेररिस्ट टैग कर सकते हैं। तो वहां पे पन्नू को ये डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई ये क्या है, एक टेररिस्ट है। अब ये जो है पूरी की पूरी प्लॉट इसको मारने की करी जा रही थी। अब ये क्या था, रॉ की तरफ से ये चीज कहा गया, किसको ये काम दिया गया था, तो विक्रम यादव को यहाँ पर ये काम दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पूरा काम दिया गया था इसमें एक नाम निकल के आया, निखिल गुप्ता। तो निखिल गुप्ता यहाँ पर एक जो पूरा वॉशिंगटन पोस्ट में जिस तरीके से सारी कहानी निकल के सामने आ रही है कि निखिल गुप्ता का ये काम था कि भाई वो सारी अरेंजमेंट सारी चीजें करके दे, इंफॉर्मेशन सारी चीजें प्रोवाइड कर दे, हथियार का अरेंजमेंट कर दे, और विक्रम यादव का फाइनल काम था कि भैया उसको जाकर के ठाठा कर देना है, ठीक है। तो ये एक इंडियन नेशनल है एंड वहां पे इंडियन ऑफिशियल के तौर पे वहां पे CC1 इसका कोड नेम करके यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनका CC1 करके कोड नेम था, एंड ही वाज एक्चुअली द वन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग एवरीथिंग। लेकिन ये वॉशिंगटन पोस्ट में एक और पॉइंट यहाँ पे कहा गया कि जी जिस ड्रग डीलर से हथियारों की डील कर रहे थे, पूरी किलिंग का जिसके साथ मिलकर के प्लानिंग चल रहा था निखिल गुप्ता का, जिसके साथ पूरा डिस्कशन, मतलब कुछ पूरी बात तो नहीं बताई होगी लेकिन फिर भी कुछ तो बात निकल करके सामने आई थी। तो जिसके साथ हथियार की डीलिंग कर रहे थे, जिस ड्रग डीलर के साथ जो कि गैंगस्टर के तौर पे अपने आप को पोज कर रहा था, वो एक्चुअली इन्फॉर्मेंट था यूएस का, ठीक है। तो उनका इन्फॉर्मेंट था, तो उस बंदे ने सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे प्रोवाइड कर दिया था कि इस तरीके की कुछ तो प्लॉटिंग चल रही है, ये बंदा किसी को तो मारने का। अब क्या एग्जैक्टली बात हुई है और एक्चुअली में ऐसी हुई भी है कि नहीं, वी डोंट नो अबाउट दैट, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो भी यूएस कह रही है, ये वॉशिंगटन पोस्ट या फिर कनाडा कह रहा है, उसके हिसाब से ये सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ, ठीक है। अभी तो ये सारा का सारा प्लॉट जो है वो धरा का धरा रह गया, एंड ऑब्वियसली बात है कि विक्रम यादव का जो टास्क दिया गया था वो कंप्लीट नहीं हो पाया। यहाँ पे विक्रम यादव के बारे में ये चीज कहा जा रहा है कि भैया वो सीआरपीएफ का एक जवान था, लेकिन बहुत ही ज्यादा केपेबल, बहुत ही केपेबिलिटीज थी उसके अंतर्गत, उसके अंदर। तो इस वजह से उसको कहा गया कि भैया आप रॉ में एजेंट के तौर पे काम करो, बिकॉज ऑफ हिज केपेबिलिटीज, हिज इंटेलिजेंस एंड ऑल, इस तरीके से भी चीजें होती हैं, ठीक है। तो उनको वहां से उठा करके रॉ में डाला गया था, बट एंड अब वॉशिंगटन पोस्ट में ये भी चीज कहा गया जा रहा है कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड अ लॉट मेनी थिंग्स, ये जो पूरी प्लॉट थी वो पूरी की पूरी खराब हो गई, खैर व्हाटएवर द रीजन, ठीक है।
अब ये निखिल गुप्ता के बारे में कह रहे हैं कि इनको पराग्वे के एक प्रिजन में बंद किया हुआ है। ये सारी चीजें जब निकल कर सामने आई थी तो इनको अरेस्ट करके वहां पे फिलहाल ये वहां पर है और वहां से इसको निकाल करके लेकर के आने की बात हो रही है। अब ये यूएस ऑफिशियल्स जो हैं वो कह रहे हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है ये an Indian government employee working together with others including Gupta in India and elsewhere directed plot to assassinate on US soil। यानी US soil यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम US की धरती पर पूरी प्लानिंग करी गई थी कि भैया उसको मारने की। an attorney and political activist who is a US citizen of Indian origin residing in New York City। इस तरीके से मतलब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि कौन US का सिटीजन है, उसको मारने की बात हो रही है, जो कि कोई अटॉर्नी या फिर पॉलिटिकल अटॉर्नी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। इस तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन पता था जिसके बेसिस पे ये सारा का सारा प्लॉट, सो कॉल्ड प्लॉट बोल रहे हैं कि जिसको कि हमने कंप्लीटली खारिज कर दिया। ठीक है, सीआरपीएफ में ये काम किए थे, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया ये सारा काम ये ढंग से कर नहीं पाए, तो इस वजह से इनको अब वापस से सीआरपीएफ में भेज दिया गया है। अब यहाँ पे बात आ रही है रॉ के बारे में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई रॉ है कौन, क्या है एंड ऑल। तो रॉ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है। 1968 तक आईबी हमारी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वही वो सारी चीजें देखा करती थी, रिस्पॉन्सिबल थी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल जो भी तरीके की इंटेलिजेंस एक्टिविटीज थी उन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए दे वर रिस्पॉन्सिबल। इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962 एंड इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965। 1962 और 1965 में ये जो वॉर हुआ था तो उसमें इंटेलिजेंस गैदरिंग में बहुत ज्यादा मिसमैच और बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई थी एंड देयर वर सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स जो कि आप एक तरीके पे गैप बोल सकते हो, प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर हमको काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। तो उसके बाद आई इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट। तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने कहा कि भाई ये इस तरीके की लॉस हम हमेशा तो झेल नहीं सकते, विच इज नॉट राइट। चाइना इज ऑब्वियसली हमारा हमेशा से दुश्मन चाइना तो रहा ही है, उसके साथ पाकिस्तान भी रहा है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान की नज़र हमेशा कश्मीर पर रही है, ठीक है, कश्मीर पे रही है, और चाइना की नज़र अरुणाचल प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश बोल रही हूँ, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर काफी ज्यादा नजर रही है। एंड ऑब्वियसली बात है कि इन्होंने तिब्बत को तो कब्जा ही लिया था, ठीक है। तिब्बत नेवर वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ चाइना बट बन गया, ठीक है। एंड इसके अलावा ये हमेशा से चाइना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, एक्सपेंशन की पॉलिसी को ही फॉलो करती है, एक्सपेंशन की पॉलिसी को फॉलो करती है, ठीक है। साउथ चाइना सी हो गया, ताइवान हो गया, अक्साई चिन हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, भूटान के उधर जो है भाई तुम ये लैंड ले लो, वो लैंड हमको दे दो, एक्सचेंज करने का जो काम चल रहा है। डोकलाम स्टैंड ऑफ हो गया, राइट। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसी साउथ चाइना से, ये इस तरीके की जो चीज़ें, इसी से ही पता चलता है कि भैया ये कितना ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट टाइप का मेंटालिटी बेसिकली चाइना रखती है। आज के डेट में कॉलोनाइज करने का नया तरीका इन्होंने अपनी तरफ से ढूंढ रखा है। तो ये ऑब्वियसली पता था कि हम जो हमारे जो पड़ोसी हैं वो कुछ ऐसे पड़ोसी हैं जिनके साथ हम पंगा मतलब नहीं ले सकते until unless we are having really very good intelligence with us। तो यहाँ पे हमारे पास गुड दिमाग चाहिए था, इंफॉर्मेशन प्रॉपर चाहिए थी। तो उस चीज़ के लिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि भाई हमको एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस चाहिए जो कि हर तरीके की चीजों के ऊपर ध्यान दे। बाहरी जो भी पड़ोसी, देखो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई पड़ोस देश में क्या हो रहा है उससे क्या मतलब है, बहुत मतलब है भाई। पाकिस्तान में आज के डेट में कितनी सारी दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है, वहां से लोग भाग करके यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पर आकर के वो यहाँ का इंफॉर्मेशन वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। काफी टाइम आप लोगों ने इस तरीके का चीज भी देखा होगा कि सिविलियंस को जो कि कैंट एरिया में रहते हैं या फिर कैंट के आसपास के एरिया में रहते हैं उनको ल्योर करते हैं, उनको पैसे का लालच दे करके या फिर हनी ट्रैप में फंसा करके ऑफिसर्स को भी, जवान को भी, तो दे गैदर इंफॉर्मेशन। इस तरीके की चीजें इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, इन सारी चीजों के ऊपर वही ध्यान देंगे ना। तो पड़ोसी में क्या हो, पड़ोसी देश में क्या हो रहा है, जियोपॉलिटिकल लेवल पे क्या चीजें चल रही हैं, उन सारी चीजों पे काफी बारीक और पैनी नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, घर में आग लग जाएगी पता ही नहीं चलेगा, राइट। सो दिस इज द रीजन व्हाई एक्सटर्नल इंटेलिजेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसके लिए रॉ की स्थापना करी गई।
अब रॉ के रोल्स के बारे में हम बात करें कि तो रॉ किस किस चीज के लिए रहता है, तो मॉनिटर करता है जो भी नेबरिंग हमारी कंट्रीज, हमारी पड़ोसी देश है, उसके हर तरीके की चीजों के ऊपर पैनी नजर रखता है, ठीक है। दूसरा इसका काम है कोवर्ट ऑपरेशंस चलाना, इंडिया की जो अपना जो इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी एक्शन लेना होगा, कोई भी ऑपरेशन चलाना होगा, वो चलाएंगे। एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाना, या फिर किसी भी टेरर एलिमेंट को, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसको न्यूट्रलाइज मतलब समझ रहे होंगे, ठीक है, वो चीज करने का भी काम यहाँ पे रॉ का रहता है। प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज टू इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है अपनी इंडिया का, उसका, ताकि किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन कहीं पे लीक ना हो, कहाँ पे कौन सी चीजें न्यूक्लियर से रिलेटेड रखी हुई हैं, वो भी इंफॉर्मेशन कभी लीक नहीं होना चाहिए। इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस गैदर करना, ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप कैपेबिलिटीज ऑफ वेरियस इंसर्जेंसी ग्रुप्स, जो भी इंसर्जेंसी ग्रुप्स हैं जो कि ऑपरेट कर रही हैं दूसरे कंट्री में, लेकिन वो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ सकता है, किसी न किसी तरीके से वो इंडिया पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो वहां पे इंटेलिजेंस गैदर करना ताकि उनकी एक्टिविटीज पे ध्यान रखा जाए, सो दैट इंडिया पे अगर कभी किसी तरीके का कोई एक्टिविटी करने का वो सोच रहे होते हैं तो उसको वहीं पे ही फिनिश ऑफ किया जा सके। कंट्रोल एंड लिमिट करना मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई टू पाकिस्तान को सप्लाई ना हो, ये कंट्रोल करना, जो भी इक्विपमेंट है मिलिट्री रिलेटेड, उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करना, तो वो सारी चीजें कैसे होंगी, डिप्लोमेटिक लेवल पे वो उस तरीके की चीजें होंगी, ठीक है, तो वो सारी डील करना इनका। एंड ऑब्वियसली बात है कि इंडियन फॉरेन सर्विस, ये IFS ऑफिसर्स जो होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए डिप्लोमेटिक लेवल पे। इसके अलावा इंटरनेशनल पब्लिक व्यू और को मोल्ड करना हमारे फेवर में, एंड इन्फ्लुएंस करना फॉरेन गवर्नमेंट्स को, और ये सारी चीजें किस तरीके से करना, स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा बना करके, स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट डायस्पोरा क्या, जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं वो बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स हैं इंडिया के। मोदी जी कहते हैं ना कि भैया सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर जो है वो इंडियंस हैं, जो कि बाहर किसी देश में रह रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं कि इंडिया इज लाइक दिस, इंडिया इज लाइक दैट, नॉट व्हाट यू पीपल थिंक लाइक कि भैया इंडिया जो है वो गरीब है या फिर ऐसा है या वैसा है, ठीक है, तो ये वो लोग ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। डायस्पोरा इज समथिंग, एंड स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा, इन्फ्लुएंशियल डायस्पोरा, जो कि हाई पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, राइट। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ही बात आई थी कि US में किसने कहा था, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्टली कि किसने कहा था ये चीज, कि भाई US आप CEO तभी बन सकते हैं किसी कंपनी के अगर आप इंडियन हो, तो ये इस चीज से पता चलता है कि भाई इंडिया कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है वहां पे, इंडियन CEOs है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के, तो इट मीन्स समथिंग ना कि इंडिया के पीपल आर इंटेलिजेंट, दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल, दे आर रियली वेरी हार्ड वर्किंग, राइट, वो अच्छा काम करके देते हैं, इस वजह से वो दे आर एट दैट लेवल। एंड उस लेवल पे पहुंचने के बाद अगर वो किसी तरह किसी चीज को इन्फ्लुएंस करना चाहे, मोल्ड करना चाहे, तो दैट कुड बी क्वाइट ईजी, राइट। तो इस तरीके का काम करने में भी हेल्प आउट करने का जो है, हेल्प कौन करता है, दैट इज दी रॉ। तो रॉ का जो काम है वो काफी ज्यादा वर्सेटाइल है, इट्स नॉट लाइक दैट कि भाई किसी तरीके का कोवर्ट एक्शंस ही हमेशा लेते रहना। ओके, सो इफ इन केस यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन UPSC एग्जाम, तो आप लोग अनअकैडमी की कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। For Karol Bagh, you can gather information by contacting on this particular number. For Hindi medium, that is the Mukherjee Nagar में अगर आपको ज्वाइन करना है हिंदी मीडियम के लिए, तो आप इस पे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको प्रयागराज में ज्वाइन करना है, वहां पे भी हमारा लर्निंग सेंटर है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ओवर हियर। सो दीज आर द डिटेल्स। आई होप दैट यू पीपल आर रियली एंजॉइंग द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात करी पन्नू के बारे में, रॉ के बारे में, विक्रम यादव के बारे में। इसके अलावा हमने बात किया कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें एक्चुअली डेवलप हुई और कैसे कैसे हुई, ये वॉशिंगटन पोस्ट के हिसाब से। वी एक्चुअली डोंट नो, इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंड वी आर प्राउड ऑफ दैट, एंड वी खैर छोड़िए, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।